कह रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। एक तरफा मोहब्बत तो नहीं चलती ना। हाँ, यदि हम दोनों तरफ ओर से मोहब्बत चल सकती चुंबक है। की तरह बिल्कुल। हाँ, राजनीतिक पार्टियों से खुलकर कहना चाहूँगा कि यदि स्वार्थ की मानसिकता लेकर के चलोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम भी कटोगे। अब आवश्यकता हो गई है हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, सनातन राष्ट्र बने और हम हिंदुओं का भी अपना एक स्थान हो। सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, ये शिक्षा उसको कहीं से भी नहीं मिल रही है। न घर से मिल रही है, न माता पिता से मिल रही है। आग में घी का कार्य सोशल मीडिया के द्वारा हुआ। जो नहीं भी ज्ञान होना चाहिए वो भी ज्ञान बच्चों को होने लग गया। तो बचपन से उनकी वासनाओं का पूरा जाल उनके माइंड में ऐसा भर गया है। आपने बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे साधु संत ऐसे देखे होंगे जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, उनके बयान चर्चा में रहते हैं, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अक्सर वो रहते हैं। लेकिन इसी दुनिया से एक संत ऐसे हैं जो मीडिया से हमेशा कोसों दूर रहे हैं। कथा वो सुनाते हैं और आपने उनकी कथाएं सुनी भी होंगी। चिन्मयानंद बापू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। पहला सवाल तो यही करूंगी मैं आपसे कि आप मीडिया से दूर आखिर क्यों रहते हैं इतना? नहीं, ऐसा मैं दूरी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो लोग मीडिया में बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ठाकुर जी ने भगवान की कथा गाने के लिए भेजा हुआ है। हाँ। बहुत सारे विषयों पर जिस पर अपने को नॉलेज न हो उस पर नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता हूँ। हाँ। ज़्यादातर मैं संतों की कथाएं सुनता हूँ। तो अब कई बार वर्तमान में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता होता और एकदम से कोई पूछ ले और मैं गलत जवाब दे दूं तो वो भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं थोड़ी सी दूरी बना करके रखता हूं। बापूजी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि बहुत कम उम्र में आपने घर अपना छोड़ दिया था, घर त्याग दिया था। आप क्या कथावाचक ही बनना चाहते थे शुरुआत से ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जीवन में कभी साधु महात्माओं के दर्शन नहीं किए थे। तो गर्मी का महीना था और मैं 7वीं क्लास पढ़ाई किया था। हाँ। छुट्टी चल रही थी तो किसी ने मुझे कहा कि गांव के बाहर कुछ साधु महात्मा आए हुए हैं। अच्छा। तो मैं उनको देखने की लालसा से उनके पास गया। अच्छा। और डरते उनके पास बैठा, कुछ उनसे बातें की तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। और बातें करते करते उनकी बातों में इतना रम गया कि फिर 1 महीना में लगातार उनके साथ ही रहा। हाँ। और जब वो घर से जाने लगे तो फिर मैं भी उनके साथ घर से भाग ही लिया। हाँ। ये सोच करके कि चलो पढ़ाई का झंझट छूटा। अच्छा। और पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए, पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए और भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हाँ। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था मेरा। 9 वर्ष की आयु थी तो विशेष कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। बस जैसे बच्चों को पढ़ाई बर्डन लगती है, बोझ लगती है, तो ये मुझे भी लग रहा था और मैं वहाँ से भाग लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान और ज़्यादा मोटे ग्रंथ देने वाले हैं मुझे पढ़ने के लिए, प्रेरित करने वाले हैं। तो इस तरह से भागा था और प्रारब्ध लेकर के मुझे आया। हाँ। किसी पूर्व जन्म की हमारी कोई तपस्या साधना अधूरी रह गई होगी। हाँ। तो भगवती को फिर से अपने चरणों में बुलाना होगा। हाँ। इसलिए माता ने इधर भेज दिया मुझे। बेशक, और आपकी कथाएं ऐसी हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध भी हैं, लोग सुनने आते हैं दूर दूर से उनको। आप आज नोएडा में हैं तो मुझे लगता है यूपी में कई शहरों से, बड़े बड़े शहरों से लोग आपकी कथाएं सुनने आते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। मेरा मानना ये है कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि क्षण होए। परमात्मा जब जिसको जैसी सेवा देते हैं हम सब उनकी सेवा ही कर रहे हैं। बेशक, ये बात वो किसी को एंकर बनाकर यहाँ बिठा देते हैं। हाँ, किसी को कथाकार बना के यहाँ बिठा देते हैं, किसी को संगीतकार बना दिया। ये सब प्रभु की लीला चल रही है और हम सब उसमें पात्र अदा कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। हाँ। बापूजी, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे देश भर में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में मेरठ का जो हत्याकांड था, सौरभ सिंह हत्याकांड, एक पत्नी ने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के कई टुकड़े करके उसको एक नीले ड्रम में भर दिया और फिर घूमने निकल गई। इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने आए। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि वो नीला ड्रम बड़ा वायरल है, अच्छा हुआ कि हमने शादी नहीं की। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस तरीके से परिवार आखिर क्यों टूट रहे हैं? इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? देखिए, इसका मूल कारण ये है वासनाग्रस्त चित्त। हाँ। आज युवाओं का जो चित्त है पूरी तरीके से वासनाग्रस्त हो रखा है। नशा,
इंद्रियों का विषय सेवन, इसी ओर केवल युवा जा रहा है। सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसका जन्म किस लिए हुआ है, ये शिक्षा उसको कहीं से भी नहीं मिल रही है। न घर से मिल रही है, न माता पिता से मिल रही है। उसका कारण ये है कि हमारा समाज एकल परिवार की ओर आगे बढ़ गया, तो घर में दादा दादी नहीं रहे, चाचा ताऊ नहीं रहे, तो उस बच्चे को परवरिश करने वाले संस्कार कैसे दे सकते हैं? संस्कार तो वही देता है ना जिसके भीतर खुद संस्कार हो। एक वहाँ कमी आई। फिर स्कूलों में से भी धर्म विदा हो गया। अब वहाँ केवल और केवल प्रतिस्पर्धा की पढ़ाई कराई जा रही है। अब वहाँ से भी उसको संस्कार नहीं मिल रहे हैं। केवल और केवल उसके चित्त में अच्छा दूसरा आग में घी का कार्य सोशल मीडिया के द्वारा हुआ। जो नहीं भी ज्ञान होना चाहिए वो भी ज्ञान बच्चों को होने लग गया। तो बचपन से उनकी वासनाओं का पूरा जाल उनके माइंड में ऐसा भर गया है। ये जो मेरठ की घटना हुई, कहीं न कहीं उसका एक कारण ये भी है कि अपने पति से संतुष्ट न होना, बॉयफ्रेंड करना, दूसरे के साथ रिलेशन बनाना, इसमें मूल में हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हमें संतुष्टि क्यों नहीं होती है। जो किसी एक के द्वारा हमको सुख प्राप्त हो रहा है वही दूसरे के द्वारा मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारी मनोविकृति है जो बहनों को और भाइयों को सबको समझना पड़ेगा। जो गलतियां हम विवाह से पहले करने लग जाते हैं, उन्हीं गलतियों के कारण विवाह के बाद भी वो आदत हमारी छूट नहीं पाती है। इसलिए गुरुकुलों में और हमारे ऋषि परंपराओं में कहा जाता था कि विवाह से पूर्व तक आप दोस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकते हैं। अब अभी हमारे यहाँ देखिए लिविंग रिलेशन को भी मान्यता दी जा रही है। ये सब क्या हो रहा है कि समाज को और ज़्यादा गर्त में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और लोगों के विचार इसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो विचार शास्त्रीय दृष्टि से मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल समाज के लिए एक बहुत भयानक बीमारी लेकर के आने वाला है। तो समाज के वर्ग को विचार करना पड़ेगा और अपने बच्चों को बचपन से धर्म ग्रंथों से, सत्संग से, सत्य से उनको परिचय कराना चाहिए। कह रहीम उत्तम प्रकृति, क्या करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में सर्प लिपटे रह जाते हैं तो सर्प का विष चंदन में नहीं आता, लेकिन चंदन की शीतलता सर्प को जरूर प्राप्त होती है। अब हम लोग कहीं भी चले जाएं, लेकिन कुसंग हम लोगों को व्याप्त नहीं हो पाएगा। हम लोगों के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो लोगों के भीतर जरूर आ जाएगा। तो जिस बच्चे में माता पिता संस्कार डाल देते हैं, यदि उस बच्ची में उसके माता पिता वो संस्कार दिए होते, समाज ने वो संस्कार दिया होता, तो ऐसे वो मार्ग भ्रष्ट न होती, वो नशे के मार्ग पर न चलती। एक तो स्त्री और ऊपर से इतनी निर्दयता उसमें, और स्त्रियां ममता का प्रतीक होती हैं, ममत्व के लिए जानी जाती हैं। कोई भी मनुष्य जब माता के पास जाता है तो बिल्कुल उसकी ममता तले वो बहुत आनंद प्राप्त करता है। एक ममता की मूर्ति कहा जाता है। एक ममता की मूर्ति का इतना भयानक रूप ये समाज के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तो समाज को इन घटनाओं से सावधान होना पड़ेगा। मैंने देखा सोशल मीडिया में लोगों ने इसका मजाक बना दिया। रील बना करके, मीम बना करके लोग इसमें मजे ले रहे हैं। मजे नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमको सावधान होना चाहिए कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है जी। इसलिए बच्चों को भी और बेटियों को भी आज बहुत सावधान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस घटना के बाद से जो पुरुष है, जो पुरुष समाज है, कई सारे पुरुष ऐसा कह रहे हैं कि अब तो लगता है शादी ही नहीं करनी चाहिए। और हाल ही में मेरठ में ही एक केस सामने आया जहाँ पर एक पत्नी ने धमकी दी, कथित तौर पर धमकी दी अपने पति को कि मैं तुम्हारे वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो जो पुरुष समाज है वो अब बहुत डरा हुआ है। उनका ये कहना है कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये इसका विकल्प है या क्या इसका नहीं? देखिए, अभी पहली बार एक घटना ऐसी सामने आई जिसमें एक स्त्री ने ऐसा कांड किया। उसके पहले तो पुरुष ही करता आया हुआ है। तो स्त्रियों ने तो कभी नहीं कहा कि आज के बाद शादी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियां तो इतना सहन करती चली गई। तो बात इसमें शादी न करना या करना इसका इस समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है, मैं उस पुरुष को भी कहना चाहूँगा कि किसी की बेटी आपके घर में आई है, अपना कुल, अपना बंधु बांधव, अपना परिवार छोड़कर, अपना गोत्र छोड़कर,
उस बेटी की भावनाओं को समझना ये एक पुरुष का कर्तव्य होता है। उस परिवार में सिर्फ एक पति के भरोसे आती है वो, न माता को जानती, न पिता को जानती है, न उनके भाइयों को जानती है, सिर्फ पति को जानती है। पति से अंतरंग होती है, अंतरंग बातें कहती है, तो उसको सारी उम्मीदें अपने पति से होती है। तो मैं उन पुरुषों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी को कभी कभी छोटे बच्चे की तरह दुलार भी करना चाहिए। जैसे एक बहन के प्रति हम अपना भाव रखते हैं, कभी उस तरह उसको समझाना भी चाहिए। छोटी बहन है मान करके कुछ गलत उससे गलती हो जाए तो उस तरह समझाना भी चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि स्त्रियां बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं और उनको बड़े प्रेम से किसी भी विषय की ओर मोड़ा जा सकता है। तो जो स्त्री अपने पति से पूरी अपेक्षा रखती है, यदि वह पति अपनी पत्नी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता है, हमारे शिव महापुराण में भी एक कथा है ऐसी कि चंचुला एक स्त्री है और उसका पति बिंदुक। चंचुला बड़ी सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, युवा थी, लेकिन फिर भी उसका पति कुसंगति के कारण गलत स्त्रियों का संग कर रहा था। बहुत काल तक चंचुला ने बर्दाश्त किया, पति को समझाती रही और आखिरकार उसके साथ रहने के प्रभाव से उससे भी भूल होने लग गई और अपराध उसने भी कर दिया। संगति का असर। हाँ, वो संगति का असर। और कब तक प्रतीक्षा करे, कब तक सहन करे। हाँ। कोई स्त्री एक अपने पति को बार बार समझा रही है, तो इन सब विषयों को समाज में लाने से अच्छा है कि मैं पुरुषों को कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी की भावनाओं को समझो, उनको प्यार दो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्त्री आपके प्रेम के अगेंस्ट जा सकती है। प्यार से हर किसी को मोड़ा जा सकता है। जब प्यार में परमात्मा हमारे वश में हो जाते हैं, तो ये तो मनुष्य है। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे देश भर में हैं बापूजी जो इस वक्त उठ रहे हैं। जैसे खासतौर पर आज आपने अगर सुना हो तो संभल से खबर सामने आई। संभल में जो हिंसा इससे पहले हुई थी, जामा मस्जिद में सर्वे होना था, लेकिन उससे पहले हिंसा हो जाती है। उसके बाद से वहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी कठोर हैं, उनको नियंत्रित करने का प्रयास है। आज आखिरी जो जुमे की नमाज है वो अदा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने देखा होली में भी इस तरीके का अलर्ट जारी किया गया था कि शांति बनाए रखें। अब आज जब आखिरी जुमे की नमाज है तो भी यही कहा जा रहा है। क्यों लगता है आपको ऐसी स्थितियां बन रही हैं भारत के अंदर जो भाईचारे के लिए जाना जाता था कभी, ये हिंदू मुसलमान जो फैक्टर निकल कर आ रहा है, आपको क्यों लगता है ऐसा है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने तो हमेशा अपना धर्म निभाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने कभी भी अपना धर्म नहीं निभाया। हाँ। हम उनको भाई कहते रहे, वो लोग हमको चारा समझते रहे। ये भाईचारा हम लोग अपनी तरफ से निभा रहे हैं, उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं दिखाई। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब भी पाकिस्तान गए, उसी समय पाकिस्तान ने पीठ पर खंजर भोंका। ये उनकी फितरत है। मैं खुलकर कहना चाहूँगा कि हम उनको भाई कहते हैं, हम उनके मज़ारों तक चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, हम उनके शेर व शायरी को भी अपने मंचों से कई बार बोल देते हैं। लेकिन उनके अंदर कुभाव इतना है कि वो कभी भी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। उनके अंदर इतना हमेशा कुभाव भरा रहता है। तो एक तरफा मोहब्बत तो नहीं चलती ना। यदि हम दोनों तरफ से मोहब्बत चल सकती है, चुंबक की तरह। बिल्कुल। हाँ, तो ये आज जो ये हिंसा का रूप ले रहा है और ये जो समाज में इस तरह से भयानक स्थिति बन रही है, उसका यही कारण है कि अब हम सबकी आंखें खुल गई हैं। हम जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ हम कितनी भी मोहब्बत कर लें, तुम सुधरने वाले नहीं हो। इसलिए अब हमें मोहब्बत की आवश्यकता नहीं है। 4 प्रकार की नीति होती है, साम, दान, दंड, भेद। तो तीनों नीतियां हमने करके देख ली, अब दंड बचा हुआ है। केवल कलिकाल में दंड की एक नीति ऐसी है कि शठे शाठ्यम समाचरित। तुम हमारे भगवान पर बोलोगे तो हमारे मुख में हमने कोई दही जमा करके हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई इसी हिंदुस्तान, इसी भारत ने लड़ी है, ये पूरा विश्व जानता है। तो इसलिए भाईचारे की बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। बापूजी, वक्फ बोर्ड आपने सुना ही होगा, महाकुंभ जब जिस क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र में वो कह रहे थे, वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि इसका कुछ हिस्सा हमारा भी है जी। अब वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल यहाँ पर बना उसमें कुछ सुधार यहाँ पर किए जा रहे हैं।
तो जो मुसलमान समुदाय है उनका ये कहना है कि ये हमारी चीज़ों में अड़चन डालने का प्रयास है। हालांकि जो सरकार है उनका ये कहना है कि पारदर्शिता लाने की ये कोशिश है। तो क्या आपको लगता है, क्या वक्फ बोर्ड में ये सुधार यहाँ पर होने चाहिए, ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड की जो विचारधारा है बहुत ज़्यादा गिरती चली जा रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड की आवश्यकता हमारे देश में क्यों है। हाँ। पाकिस्तान में नहीं है, अरब कंट्री में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, भारत में वक्फ बोर्ड क्यों? आज़ादी में आपने हमारा सहयोग किया तो हमने आपको पारितोषिक दिया, पाकिस्तान दिया ना। अब हमारे देश में वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत बनाया गया। जो उस वक्त पाकिस्तान गए, जो नवाब परिवार के थे, हाँ। जो इस तरह के बड़े खानदान रईस लोग थे, उन लोगों ने एक चालाकी क्या की कि परिवार के एक सदस्य को यहाँ छोड़ दिया, बाकी सारे सदस्यों को पाकिस्तान भेज दिया। हाँ। वहाँ की ज़मीनों पर भी उनका कब्जा बना रहे और यहाँ की ज़मीनों पर भी उनका कब्जा बना रहे। ये भारत को पुनः एक बार तोड़ने के सपने को लेकर ये वक्फ बोर्ड बनाया गया है। सनातन बोर्ड की बात तो मैं बाद में करूँगा, पहले वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड ही नहीं होना चाहिए। जैसे 370 धारा खत्म हुई, ऐसे वक्फ बोर्ड भी खत्म हो जाना चाहिए। इसकी हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो सनातन बोर्ड की जो बात की जा रही है उस पर भी मैं आपसे पूछूंगी, क्या लगता है जो साधु संत हैं, हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़े बढ़ चढ़कर उसको उठाते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं कि सभी हिंदू एक साथ आ जाएं। लेकिन जो भारतीय राजनीति है आपने देखा है उसमें किस तरीके से जातीयकरण किया जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक एक जाति पकड़ रखी है। तो एक तरफ हम एकजुट होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां वो हमें तोड़ने की बात नहीं करती। मैं ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों से खुलकर कहना चाहूँगा कि यदि स्वार्थ की मानसिकता लेकर के चलोगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम भी कटोगे। एक बार हमारे देश के पुनः टुकड़े होंगे। जो समय समय पर ऐसी गंदी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बोलते रहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, और ये टुकड़े कराने वाले जयचंदों का कार्य यही राजनीतिक पार्टियां ही करने वाली। इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों से और इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सावधान हो जाओ और सुधर जाओ। जब तक हम लोग उनका सहयोग करते रहे, उन पर भरोसा करते रहे, वो लोग सुधरे नहीं। दूसरे सत्ता के लोग अथवा तो दूसरे धर्म के लोग यहाँ तक कि वो हमारे घरों में घुसने लगे, हमारी बहन बेटियों पर गंदी निगाहें डालने लगे। कभी लव जिहाद, कभी जिहाद, कभी कुछ करते 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 आखिर हम लोगों को अपने जागरूक होने पर उन लोगों ने मजबूर किया है। इसलिए अब हिंदू राष्ट्र की मांग जरूरी है। पहले हम धर्मनिरपेक्ष में मानते रहे और चलते रहे, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद थी, आशा थी कि सुधर जाएंगे। थोड़े से लोग हैं हमारी संगति में रह करके बदल जाएंगे। लेकिन सठे शाठ्यम समाचरेत, शठ कभी भी सुधर नहीं सकता है, वो अपनी कुरीतियों से बाज नहीं आ सकता है। इसलिए अब आवश्यकता हो गई है हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, सनातन राष्ट्र बने, और हम हिंदुओं का भी अपना एक स्थान हो। आप देखिए ना, कोई ईसाई किसी कंट्री से निकले तो दुनिया में कई कंट्री हैं जो ईसाइयत हैं। किसी मुसलमान को किसी कंट्री से निकाल दिया जाए, पाकिस्तान से निकाल दिया जाए तो अफगानिस्तान चला जाएगा, ईरान चला जाएगा, इराक चला जाएगा, अरेबिया चला जाएगा। हमारे पास ऐसा कोई देश, लेकिन हमारे पास यदि किसी देश से हिंदू निकाला गया तो कहाँ जाएगा? हिंदुओं के लिए भी पूरी दुनिया में एक देश तो ऐसा होना चाहिए ना जो उसका अपना हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, और हिंदू राष्ट्र में जातियों का कोई इसमें लेना देना नहीं। सब जातियां हिंदू ही हैं। हम जातियों के नाम पर बांटे जा रहे हैं। राजनीतिक दल बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी जाति के लोगों को बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं कि सावधान हो जाओ और कान खोल करके मेरी बात सुन लो कि यदि बंटने की नीति में तुम चलते रहे तो फिर बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी वही होगा जो दूसरे लोगों के साथ
बांग्लादेश में हुआ। एक रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और बात भी हकीकत है। पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, बहुत कमजोर हैं, जैसे ही मुट्ठी बनती हैं तो बड़ी ताकत आ जाती है। मुक्का भी अच्छा लगता है। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि इनके षड्यंत्र को समझो। ये जो राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनेता जब बात करता है कि मैं यादव हूँ, मैं फला हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, तो समझ जाना कि ये तुम्हें बांटने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त इनकी बातों में यदि फंसे तो फिर तुम बर्बादी के रास्ते पर चले। आज संसद में एक मुद्दा उठा राणा सांगा को लेकर। उसमें कहा गया, सपा के एक नेता थे, सपा के एक सांसद थे, उनकी ओर से कहा गया कि बाबर को राणा सांगा जी लेकर आए थे, राजपूत राजा थे राणा सांगा, तो उन्होंने कहा कि बाबर को लाने वाले ही वो थे। उन्होंने किसी युद्ध उनको लड़ना था, उन्होंने उनसे मदद मांगी, तब जाके बाबर अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अब उनको उनके घर पर फिर हमला होता है। उसके बाद अखिलेश यादव जो उनके पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के, उनकी ओर से कहा जाता है क्योंकि ये दलित थे, ये सांसद क्योंकि दलित थे हमारे, इस वजह से इनके घर पर ये हमला हुआ। तो यहाँ पर भी जातीयकरण करने का बहुत प्रयास होता है। मैं पहली बात तो माननीय अखिलेश यादव जी को ये कहना चाहूँगा कि हर बात को राजनीति से न जोड़ा करें। इतिहास को, वो तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, लेकिन विदेश से पढ़ने वाले लोग कई बार अपने भारत को ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। मैं माननीय अखिलेश जी को कहना चाहूँगा कि एक बार जरा हमारे इतिहास के ग्रंथों को, भारतीय जो इतिहास है, विदेशों के इतिहास तो आपने बहुत पढ़े होंगे, एक बार भारतीय इतिहास को आपको पढ़ना चाहिए। राणा सांगा जी क्या हैं, उनका क्या चरित्र रहा है, समाज में उनका क्या योगदान रहा है, राजपूत समाज उनका कितना आदर करता है, एक बार उनको देखना चाहिए। और जो बात वो दलितों की ओर मोड़ रहे हैं, मैं अखिलेश जी को कहना चाहूँगा, एक बार इतिहास की किताबों को उठा करके और काशी के खास करके ग्रंथों को उठा करके पढ़ लो। जब राणा सांगा जी का परिवार काशी में स्नान करने आया, विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने आया, तो वहाँ के पंडों के इतिहास में ये दर्ज है कि उनकी पत्नी, उनका परिवार सबसे पहले गुरु रैदास जी के पास चरणों में वंदन करने के लिए गया। जो परिवार दलितों का और गुरुदेव का इतना आदर करता है, वो दलितों का विरोधी कैसे हो सकता है? ये विरोधी की मानसिकता हमारे पूर्वजों में नहीं थी, हमारे देश को आज़ाद कराने वाले महापुरुषों में नहीं थी। ये जो मानसिकता है, ये वर्तमान के अखिलेश यादव जैसे नेताओं के भीतर है, इसलिए जनता को सावधान होना चाहिए। जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं आप बापूजी? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश का समर्थन करता हूँ। किसी भी प्रकार हमारा देश बचे, देश सुरक्षित रहे, सबसे पहले हमें राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, बाद में हमको अपने समाज और अपने व्यक्तिगत हमको चिंता करनी चाहिए। पहले राष्ट्र और फिर धर्म, फिर उसके बाद हम अपना नंबर लाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, आज़ादी के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, यानी कि हर धर्म के लिए, सबके लिए एक कानून होगा, किसी के लिए भी अलग अलग नहीं होगा। जैसे मुसलमान 4 शादी जो कर रहे थे अब तक, वो नहीं कर पाएंगे, मात्र 1 शादी वो कर पाएंगे। महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होगा और पुरुषों को भी अधिकार होगा। क्या आप इसके समर्थन में हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? मैं तो उत्तराखंड सरकार को उस समय भी धन्यवाद दिया था और अभी भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा एक आदर्श प्रस्तुत किया है समाज में। ये चीज़ बहुत पहले लागू हो जानी चाहिए। आज़ादी के फर्स्ट डे से ही ये नियम लागू हो जाना चाहिए। एक देश एक कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। जिन लोगों ने इतनी देरी की है, इसका मतलब है उनके मन में कुछ न कुछ खोट था, कुछ न कुछ पाप था। कहने को धर्मनिरपेक्ष देश था, लेकिन धर्म सापेक्षता कहीं न कहीं कुछ लोगों ने निभाई, और जिसका परिणाम आज हम लोगों को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जितनी जल्दी हो सके मैं तो भारत सरकार को प्रार्थना करूंगा कि बाद के कार्यों को बाद में करें, पहले इस कार्य को यदि कर देते हैं तो हम पूरे के पूरे संत समाज भी हृदय से उनको आशीर्वाद देंगे कि पुनः भारत देश में ऐसे ही सेवा होती रहे। हाल ही में राम मंदिर बना। राम मंदिर जब बना बापूजी, तो उसके बाद और ऐसे कई सारे जो मस्जिद थे उनके मुद्दे उठ के सामने आने लगे कि इसके नीचे भी मंदिर था पहले, उसको तोड़कर ये मंदिर बना, वो मस्जिद बनाई गई, अब उसको ढहा देना चाहिए और उसके नीचे जो मंदिर है उसको पुनर्निर्मित करना चाहिए जी। फिर एक समाज ये भी कहने लगा कि ऐसे तो फिर सारे मस्जिदें टूटने लगेंगी, जो काम मुगलों ने किया वही काम हम भी कर रहे होंगे।
आरएसएस से आते हैं मोहन भागवत जी, उनकी ओर से भी कहा गया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाएं। आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरी है कि हम भी हर मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाएं, या जो आक्रांताओं ने किया यही काम हम भी करेंगे एक तरीके से? देखिए, मोहन भागवत जी की बातों का मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस मस्जिद में हमको पता है कि आक्रांताओं ने, बर्बर शासकों ने हमारी भावनाओं को कुचलते हुए हमारे धर्म पर प्रहार किया है और यहाँ हमारे ठाकुर जी किस तरह से तोड़े गए थे, वहाँ यदि हमारी भावना जुड़ी है तो उस पर हमें खोदने का और खोजने का दोनों अधिकार होना चाहिए। मैं हर मस्जिद की बात नहीं करता हूँ, पहले मस्जिद थी भी कहाँ? मोहम्मद साहब क्या यहाँ भारत के में पैदा हुए? क्या मुस्लिम धर्म भारत से शुरू हुआ? ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि गुलाम बना करके इस देश के लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। तो जबरदस्ती वाली चीज बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती है। जब तक भयभीत थे लोग तो डर के मारे प्राणों की रक्षा के लिए लोगों ने अपना धर्म बदला। जब आज उनको पता है कि नहीं, अब हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अब हमको डर नहीं है, तो अब हमारा अधिकार है, हम अपने ठाकुर जी को भी बचाएंगे, हम अपने धर्मस्थलों को बचाएंगे। क्या वो बचाने का प्रयास नहीं करते? वो जब नई नई मस्जिदें बना सकते हैं, मैं उनको पूछना चाहूँगा कि तुम नई मस्जिद बना रहे हो किस आधार पर बना रहे हो भाई? क्या तुम्हारे खुदा हैं वहाँ पर, तुम्हारे अल्लाह हैं वहाँ पर? लेकिन मेरे जहाँ भगवान हैं, हम वहाँ क्यों ना खोजें? हमारे भगवान जहाँ जहाँ हमारे महापुरुषों ने विराजित किए थे, जहाँ युगों तक कभी पाठ हुई, पूजा हुई, उस स्थान पर हम क्यों ना ठाकुर जी को प्रकट करें? तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो विशेष, लेकिन हाँ, हर बात का कोई उचित समय होता है। तो जैसे अयोध्या में हम लोगों ने प्रतीक्षा किया, सत्यमेव जयते, आखिर सत्य की विजय हुई और पूरी दुनिया ने उसका आदर किया। तो मैं समाज को यही प्रार्थना करूंगा कि अभी कुछ समय के लिए हमको और धैर्य धारण करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। उचित समय पे यदि उचित कार्य किया जाए तो निश्चित है कि वो सफल होगा और हम उसमें कामयाब होंगे। आपने धर्म स्थलों की बात की। हिंदू मंदिरों में हमने ज़्यादातर देखा है कि वीआईपी दर्शन बड़े चलते हैं कि अगर आपको सामने से एकदम दर्शन करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि ये कल्चर जो गुरुद्वारे हैं, सरदारों के जो गुरुद्वारे होते हैं, जो सिख गुरुद्वारे हैं, वहाँ पर नहीं है। अगर कोई वीआईपी भी बड़ा आया है तो उसको कतार में खड़ा होना पड़ेगा, लंगर बनाना पड़ेगा, लंगर बांटना पड़ेगा। ये हिंदू मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं है? वैष्णो देवी में भी देखा गया है, उज्जैन महाकाल में भी देखा गया है, पैसे लिए जाते हैं ईश्वर के दर्शन के लिए। ये तो सब भगवान की लीला चल रही है। पर क्या ये जरूरी है बापूजी? आपको लगता है कि ईश्वर जो सबके लिए, जो सबको समान देखता है, उसके दर्शन के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे? मैनेजमेंट वालों को इस पर विचार करना चाहिए। भगवान ने तो कभी भी किसी से भेद नहीं रखा। भगवान के लिए तो सभी बराबर है, सभी उनके बच्चे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, सभी से मैं बराबर प्रेम करता हूँ। ये तो मैनेजमेंट के लोग इस तरह से यदि कर रहे हैं तो मैं उनको प्रार्थना करूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि उन्होंने किसी मंदिर में इस तरह से व्यवस्था की है तो हो सकता है कि उस धन के सदुपयोग के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हो, तो हमें उनका विरोध भी नहीं करना चाहिए और गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर वक्त हमारी दृष्टि पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए, सकारात्मकता से, सकारात्मक सोच। यदि हम अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है उस धन से सदुपयोग करते हो, उस धन से एक धर्म का प्रचार होता हो, ठाकुर जी की और अच्छी पोशाकें आती हों और अच्छी व्यवस्थाएं होती हों। तो एक ये भी भाव हो सकता है, तो इसमें हमको गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। यदि हमारे पास पैसे हैं तो हम पैसे दे दें, हमारे पास श्रद्धा है तो हम श्रद्धा दे दें, हमारे पास बल है तो हम श्रमदान करें। ठाकुर जी के पास जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारे पास है हम देने का प्रयास करें। तो जिसके पास श्रद्धा है वो श्रद्धा देता है, जिसके पास धन है वो धन दे रहा होता है। तो हमें इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। आप सोशल मीडिया चलाते हैं बापूजी? नहीं, मैं नहीं चलाता हूँ। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो आजकल वायरल हो रहे हैं, कुछ बिग बॉस में भी गए, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी। इसके अलावा जब उन्होंने एक बयान भी यहाँ पर दिया था कि गाय को आप गोबर खिलाइए, गोबर से जो गेहूं का जो बीज निकलेगा उसको धुलिए, उसको भगवान को भोग चढ़ाइए, वो भोग ग्रहण कर लीजिए, तो जिनकी संतानें नहीं है उनकी संतान हो जाएंगी। ये किस तरीके का आध्यात्मिक ज्ञान है? क्या ये वायरल होने के लिए किया जाता है या ऐसे बयान एक संत की ओर से, एक आचार्य की ओर से? हमें ये समझना पड़ेगा कि हर बात को अध्यात्म से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ चीज़ें
आयुर्वेदिक भी होती हैं। तो जैसे संत महात्मा समय समय पर आयुर्वेदिक ज्ञान भी देते रहे हैं, जैसे हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज आयुर्वेद का भी वो समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। तो एक ये भी प्रक्रिया है, हमारे संत लोग इस तरह की रोटियां खाते हैं। अच्छा। हाँ, कई संत हैं जो गौ माता को गेहूं खिलाते हैं, हाँ, बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में। हाँ, फिर जब वो गोबर करती हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ तो गोबर को अत्यंत पवित्र माना गया है। हाँ, बगैर गोबर के हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता ही नहीं। हाँ, पंचगव्य बनाते हैं तब हाँ, भी उसमें गोबर होता है, हाँ, लीपते हैं तब भी उसमें गोबर होता है। हाँ, यहाँ तक कि जब हम गौरी गणेश का पूजन करते हैं तब भी गोबर के बनाए जाते हैं, वो हाँ, इतना पवित्र माना जाता है। हाँ, और गाय का वैसे भी पीछे का हिस्सा अत्यंत पवित्र माना जाता है, जहाँ हाँ। लक्ष्मी का वास होता है। तो उसमें से जो गेहूं निकलते हैं, उसको धुल करके महात्मा लोग उसको सुखाते हैं। 100 पानी में उसको धोया जाता है। अच्छा। फिर उसको सुखाते हैं, बाद में उसको पीसा जाता है, जो आटा तैयार होता है उसकी रोटियां बनती हैं, और फिर वो ठाकुर जी को भोग लगाकर महात्मा लोग ग्रहण करते हैं। तो उसमें बहुत सारी बीमारियों का अपने आप शमन हो जाता है। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया भी है, इसको हर बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। हाँ, महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा बड़े मशहूर हुए थे, हालांकि बाद में उनको उनके अखाड़े से हटा दिया गया। आपको क्या लगता है कि कई बार आध्यात्मिक ज्ञान देकर लोग वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं? सोशल मीडिया में हम देखते हैं बहुत सारी आध्यात्मिक ज्ञाता आते हैं, लेकिन उनके बयान ऐसा लगता है सुन के कि सिर्फ वायरल होने के लिए या गुमराह करने के लिए ही हैं। देखिए, मैं तो इन सब विषयों में एक बात समझ रहा हूँ जो मुझे अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। मैं भी कुंभ मेले में 1.5 महीना रहा। जैसे हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए टूल किट सेट किया जाता है ना, तो मुझे लगता है कुंभ मेले के भीतर के ध्यान को भटकाने के लिए कुछ लोगों ने जानबूझ करके टूल किट सेट किया कि पूरे लोगों का ध्यान कुंभ से हटाकर इन 4 पर केंद्रित कर दिया जाए। आप देखो, 3-4 लोगों पर पूरे लोगों का ध्यान केंद्रित कर दिया। कुंभ क्यों होता है, कुंभ का क्या महत्व है, कुंभ में कौन आते हैं, वहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, उस तरह का लोगों का भाव ही न बन पाए। ऐसे ऐसे अब ये गांजा पीने वाला गंजेड़ी, नशा करने वाला नशेड़ी, वो कोई ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है? जो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ करके, पीड़ा में पड़ करके और सन्यासी हो गया, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, और ऐसा व्यक्ति वो सन्यास धारण कर लिया तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान संत हो गया? नहीं, मैं उनके वेश का आदर करता हूँ। यह वेश उन्होंने चुना, भगवान की शरणागति ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने उनको ही पूर्ण ब्रह्म का अवतार, कलयुग का अवतार और विष्णु का अवतार क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो कभी मोनालिसा, तो कभी ये, तो कभी बाबा। इन पूरे कुंभ मेले का जो आध्यात्मिक आनंद था वो सब चौपट कर दिया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हम लोगों को समझना चाहिए। हम हिंदू परिवार के लोग इतनी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, किसी को भी वायरल कर देते हैं। तो हम युवाओं से कहेंगे कि बहुत सावधान रहा करो और किसी तथ्य को और आशय को पहले समझा करो, उसके पीछे का उद्देश्य समझा करो, बाद में उसको आगे फॉरवर्ड किया करो। देवकीनंदन ठाकुर जी भी महाकुंभ में गए थे जी। भारत की आबादी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी भारत के पास है। उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना देश का ख्याल आखिर कौन रखेगा। जी। तो आपको लगता है कि हिंदुओं को क्या 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी देश आगे उन्नति कर पाएगा? जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, एक धर्म विशेष से प्यार दिखाया जा रहा है और दूसरे धर्म पर अंकुश लगाया जा रहा है, उनके मदरसों को ग्रांट मिल रहा है, हमारे मंदिरों पर सरकारें अपना कब्जा जमाए बैठी हैं। तो इस तरह की भावनाओं को देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि भाई हमें भी, हम क्यों रुकें, हमें भी अपने नियमों को बदलना पड़ेगा। यदि आप रोकना चाहते हैं तो पहले उधर भी रोकिए ना, फिर हम लोग भी रुक जाएंगे। उनके बोलने का मतलब ये नहीं था कि आप जनसंख्या बढ़ा दो। जनसंख्या बढ़ाने में सरकार को, हम लोगों को बताना है कि केवल हमारा ही हाथ नहीं है, उनका भी हाथ है। यदि सरकारें ये हमसे कहने आएंगी कि आप 5 बच्चे न करो, तो हम कह सकते पहले उनको भी तो रोको। तो उनके कहने का भाव ये था। चिन्मयानंद जी, बस एक आखिरी आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पर करूँगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे हर किसी को, हर भारतवासी को?
मैं भारत के युवाओं को सबसे पहले तो एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल सत्य है और यथार्थ है, वो ये कि हम केवल गूगल के ज्ञानी न बने, हाँ, सत्य के ज्ञानी बने। महापुरुषों की बातों को कभी समझें, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हाँ, जैसे शिक्षकों में भी बहुत तरह के शिक्षक होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमारे हृदय तक अपनी बातों को उतार देते हैं। तो ऐसे संतों को चुन करके आप उनको सुने, हाँ, अथवा तो समय निकाल करके शास्त्रों का अध्ययन करें और किसी भी विषय के तथ्य को जानकर, सत्य को जानकर तब अपनी प्रतिक्रिया दें और अपना आचरण शुद्ध रखें। एक बात मैं युवाओं को और कहना चाहूँगा, रामचरितमानस के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिम सरिता सागर महो जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई, तिम सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुहाए। मैं देश के युवा भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रतिस्पर्धा में, जिस भागदौड़ में और जिस तेजी से आप लोग भागे जा रहे हो, एक कार्य कर लो, सारा वैभव तुम्हारे चरणों में होगा। जैसे समुद्र कोई अपेक्षा नहीं करता है कि मेरे पास कोई नदी आए, हाँ, लेकिन फिर भी सारी नदियाँ समुद्र के उससे पास जाती जुड़ती हैं। हाँ, उसके यदि पास आप धर्मशील हो जाओगे, धर्माचरण करोगे, शास्त्र के अनुकूल अपना आचरण बना लोगे, तो दुनिया का सारा वैभव तुम्हारे न चाहने के बाद भी तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे कदमों में होंगे। हाँ, बड़े बड़े संतों के पास न कोई फैक्ट्री होती है, न कोई दुकानदारी होती, न कोई बिजनेस होता है, लेकिन उनके पास दुनिया का सारा वैभव चला आता है। वो स्वीकार करें न करें, बड़े बड़े सेठ लोग हाथ में थैले लेकर पैसे के खड़े रहते हैं कि बाबा जी एक बार आदेश कर दें। क्या कारण है? उनका सत्य आचरण, उनका धर्मानुकूल आचरण, भगवान पर पूर्ण भरोसा। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भगवती स्वयं हमको सब कुछ ला करके दे देती है। जैसे माँ के भरोसे यदि कोई बच्चा हो जाए, हाँ, तो माँ उस बच्चे की सारी इच्छा पूर्ण कर देती है। हाँ, परम पिता परमात्मा हम सबके माँ हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बहुत बहुत शुक्रिया बापूजी आने जी। के लिए, और जो युवाओं को आपने संदेश दिया है, मैं मानती हूँ कि सभी युवाओं ने सुना भी होगा। और भारत युवाओं का ही देश कहा जी। जाता है, तो हमें सत्य के पीछे भागना है, उस भीड़ के पीछे नहीं भागना जो असत्य के पीछे या फिर जो अनफैक्चुअल बातों के पीछे भाग रही है। भीड़ में कभी भी सत्य नहीं होता है, नहीं होता, सत्य छुपा हुआ होता है, और सत्य उसको को खोजना आपको पड़ता ढूंढना है। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ढूंढना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बापूजी आने के लिए, जय बहुत श्री राम। शुक्रिया।